योगी बाबा का रात तिलक होगा और कैसा तिलक होगा आप भी देखोगे। कट्टरपंथ है, ये कट्टरपंथ रहते यहाँ हैं और गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का। तो बहुत जल्द इनका इलाज होने वाला है। इलाज ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये जिंदगी भर याद करेंगे। बैठी है ना अप्पू पप्पू चप्पू जितने विपक्ष में मैं सबका नाम ले रहा हूँ। ऑल टू ऑल बीजेपी को छोड़ के जितने एनडीए उनको छोड़ के सबकी इसमें करामात है, सब इसमें मिले हुए हैं। गवर्नमेंट अभी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की गवर्नमेंट। कहना मतलब है बीजेपी अपने ही देश में अपने ही राज्य में दंगा करवा रही है। अभी कहना चाहते हो आप? ये हर बार यही देखे हमने। आज ये मोदी सरकार है, आपने उंगली भी उठा दी ना, तुम्हारे घर में घुस के मार के आएंगे। तो राहुल गांधी जो आग लगवाना चाहते हैं ना, राहुल गांधी का ऐसा पतन होगा ना, गूगल भी ढूंढ पाए कहाँ गया है, ऐसा पतन होगा। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं बतंगड़ में। देखिए योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र से धमकी मिली है और धमकी में भी क्या बोला गया है कि योगी जी को जिंदा दफना देंगे, दफनाने की धमकी मिल रही है। और ये जो हिंसा अभी आइलम मोहम्मद को लेकर घट रही है, हिंसा की वजह से जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में एक अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो भदोही हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमाम जगह आइलम मोहम्मद के नाम पे मुस्लिम समाज को रोड पे उतार दिया गया है और सच्चाई ना बताकर उनको झूठ मूठ की कहानियों में फंसाया जा रहा है और रोडों पे उतारा जा रहा है। क्या ये कोई साजिश है या फिर इस तरीके से आइलम मोहम्मद का जो बात चल रही है वो सच है? अब तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी, फिर इनसे बात करूंगी, फिर युवा से ही बात करना चाहूंगी। युवा भी हमारे साथ जेन जनरेशन मौजूद है। शुभ नाम क्या होता है? मेरा नाम सुरेश साहू है। सुरेश जी कहाँ से आप? मैं रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं रहने वाला हूँ आपका बुंदेलखंड, योगी महाराज के यहाँ से। योगी महाराज के यहाँ से? हाँ जी। अरे आपके योगी जी को धमकी मिल रही है, मुख्यमंत्री जी को दफनाने की धमकी मिल रही है। मेरी बात सुनो, कहने वाले चाहे जो कहते रहे, योगी जी जो है हमारे, वो कहते हैं ना कि जो बहुत पुरातन काल से जो है चला रहा है कि हाथी जो है चलता रहता है और कुत्ते जो है भौंकते रहते हैं। हमारे योगी बाबा का रात तिलक होगा और कैसा तिलक होगा आप भी देखोगे और पूरी हिंदुस्तान नहीं, ये पूरा विश्व देखेगा। विश्व पटल पर जब उनका रात तिलक होगा तो उनका जय घोष होगा, जय घोष होगा। और ये हिंदुस्तान, अभी बोलते हैं हिंदुस्तान एक बार बनेगा फिर से जो है हिंदू राष्ट्र। लेकिन एक और सवाल ये उठता है, बरेली में कल एक मौलाना है तौकीर रजा, उन्होंने नमाज के बाद हजारों मुस्लिमों को रोड पे उतार दिया। उसके बाद में आइलम मोहम्मद को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ इसी को लेकर उतर गए और तमाम लोगों ने पुलिस पे भी पत्थरबाजी की, पुलिस ने भी बदले में लाठीचार्ज किया, सरतन से जुदा के नारे लगे। क्या कहना चाहिए? मैडम मैं आपको बता दूं कि जो ये कटमुल्ले हैं इनका कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। जो ये कहते हैं ना कि नया नया कटमुल्ला ज्यादा हुआ बोलता है, ये सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मैं किसी भी जो है धर्म का वो नहीं कर रहा हूँ कि वो धर्म ऐसा है, लेकिन हमारी समाज में जो है जो आपका जो हमारा सनातन धर्म है वो जो है बिल्कुल जो है लोकप्रिय और जो है समझदार, जो भी कोई किसी का जो है मतलब वो नहीं करता। लेकिन इनके जो है ताजिया निकलते हैं, कुछ भी होता है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लेकिन अभी क्या चल रही है, नवरात्रि, ठीक है, नवरात्रि चल रही है। जैसे ही हमारे जो है दुर्गा पंडाल को आपने जो है देखा होगा, यूपी में जो है फूंक दिया और वहाँ लिख दिया जो है क्या, आई लव मोहम्मद, जो है मोहम्मद लिख दिया। अब जो है हमारे भाई ने किसी ने लिख दिया आई लव यू, क्या लिख दिया? जय श्री राम भी लिख रहे हैं। जय श्री राम। तो ठीक है मेरे भाई, जब जो है हमारे जो है धर्म वाले नहीं आपको कुछ बोल पा रहे हैं, भाई वो आपकी इच्छा है, आप लिखो आई लव मोहम्मद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं आई लव महादेव, तो मेरे भाई आप हमारा पंडाल जला दोगे। ये क्या कट्टरपंथ है, ये कट्टरपंथ रहते यहाँ हैं और गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का। तो बहुत जल्द इनका इलाज होने वाला है। इलाज ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये जिंदगी भर याद करेंगे। ये तुम बोलते ना लब लब, ये लब कुछ नहीं करो, ये सिर्फ जो ना जब फट्टा बजेगा जब इनको समझ में आएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ सर, बने रहिएगा। आपसे एक और बात करना चाहूंगी, पंडित जी आपसे भी बोलना चाहूंगी। एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि जो त्योहार चल रहा है, जो हिंदू फेस्टिवल चल रहे हैं, उससे ठीक पहले मुस्लिम समाज को रोड पे उतार के उनको बहला फुसला के कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू त्योहारों में विघ्न आए? देखिए हम लोग तो सदा से जब से सनातन धर्म
बना है, सनातन धर्म कोई 400-500 पुराना नहीं है। मैडम मैं देखो सीधी सीधी बात बोलता हूँ, कट्टू कट वाला आदमी हूँ मैं। अगर आप जो है अब्दुल कलाम बनोगे, हम अपने आप को जो है ना आपको जो है कंधे में बैठाएंगे, और तुम जो है वैसे आतंकवादी का समर्थन करोगे, यहाँ आकर जो है गतिविधियाँ जो है फैलाओगे, आग लगाओगे, पंडाल जलाओगे, तो हम तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे कि तुम जो है ना पैदा होने पर भी जो है तुमको अफसोस होगा कि हम जो है क्यों पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। काम खत्म दे बहुत सॉल्व। बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म जो है कोई 400-500 हजार साल पुराना नहीं है। जब से पृथ्वी जब भगवान विष्णु जी ने इसको बनाया है, तब से सनातन धर्म चलता आया है। सनातन धर्म किसी के मिटाने से मिटने वाला नहीं है। ये हमारे ही कार्यक्रम में क्यों ऐसा होता है, इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए। कभी दुर्गा पूजा में हुआ, कभी रामलीला में हो गया, कभी गणेश उत्सव हो गया, ये हमारे कार्यक्रम होता है। इनके कार्यक्रम हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम तो ताजिया देखने जाते हैं, हम ताज भी देखने जाते हैं, लेकिन यही लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं अल्पसंख्यक अपने आप को मानते हैं, जब ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, ये हमारे यहाँ ही आकर के भारत देश खाते हैं, भारत देश में रहते हैं, भारत देश में नाम कमाते हैं और भारत देश की सनातन धर्म को ही बर्बाद करते हैं। उनके खिलाफ हमेशा नए नए षड्यंत्र रचने हैं। इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, जो विपक्ष बैठी है ना, अप्पू पप्पू चप्पू जितने विपक्ष में है, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, ऑल टू ऑल, बीजेपी को छोड़ के जितने एनडीए उनको छोड़ के सबकी इसमें करामात है, सब इसमें मिले हुए हैं, चाहे अखिलेश हैं चाहे जो हैं। अभी एक प्रचार आ रहा है फेसबुक पे, जीएसटी घटी, मोदी जी को उपहार है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ फायदा नुकसान अलग विषय है। अब पार्ले बिस्किट 5 वाला 4 रुपए 47 पैसे का मिलेगा, दुकानदार 53 पैसे कहाँ से वापस करेगा? 1 रुपए का शैम्पू मिलेगा, 1 रुपए 77 पैसे में दो, तो दुकानदार 23 पैसे कहाँ से वापस करेगा? इस पे भी सोचना चाहिए सरकार को। अगर इसको भी आप जीएसटी फ्री कर दो, 5% क्यों लोग, ये भी हटाओ, ये भी हटा दो, पूरा ये भी 4 रुपए क्या जाए ना। तो ये जो विपक्ष में यादव जी योगी जी कह रहे हैं, आप शैम्पू किसके लिए ले रहे हैं? आपके तो बाल नहीं सर में। तो योगी बाबा जवाब दिए, आपकी जो समाजवाद है, जो समाजवादी है, जिसने पूरा उत्तर प्रदेश में गंदा फैला रखा है, उसको धोने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि 27 मार्च को धोएंगे, जो बचा है वो भी धो डालेंगे। इस बार तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि हमारी सीटें और बढ़ेंगी। अखिलेश जी बिल्कुल पत्ता साफ होगा यूपी में, सिर्फ बाबा का डंडा ही चलेगा। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? देव, मेरा नाम देव है। देव जी क्या कहना चाहेंगे? अभी इस समय जो आलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर विवाद बना हुआ है, बरेली में भी कई सारे मुस्लिम समाज को उतार दिया गया था रोड पे, और वो पुलिस पे पत्थरबाजी भी कर रहे थे और रोडों पे उतरे हुए थे बिना परमिशन के। उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और मौलाना दोकीर रजा को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में एक महाराष्ट्र में मौलाना, उन्होंने क्या कहते हैं, योगी जी को दफनाने की धमकी दे दी। क्या कहना चाहेंगे? ये सब विवाद है, कहीं ना कहीं खड़ा किया जा रहा है ताकि जेएनजी को रोड पे उतारा जा सके। ये विवाद कुछ नहीं है, ये सिंपल एक एजेंडा है। हर टाइम इलेक्शन के टाइम यही होता है। आप कभी भी मॉडल देखोगे, इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन के टाइम कोई ना कोई अटैक होगा। करवा कौन रहा है? करवाने वो सबको पता होता है कौन करवा रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता ना, मैं देखो एक्चुअली गवर्नमेंट का एजेंडा होता है, हमेशा हमने देखा है। कोई इलेक्शन आया, कोई इन्होंने स्कीम थी, गवर्नमेंट करवा रही है। गवर्नमेंट अभी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की गवर्नमेंट। कहना मतलब है बीजेपी अपने ही देश में, अपने ही राज्य में दंगा करवा रही है। अब ये कहना चाहते हो आप? ये हर बार यही देखे हमने। लगता है आपने कांग्रेस के टाइम में 26-11 नहीं देखा। हर बार मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी देखो, आप फैक्ट उठाना, कभी भी आप इलेक्शन देखोगे, इलेक्शन के जस्ट बाद एक इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, उसके अराउंड एक न एक वॉर वे और कश्मीर में अटैक होगा, एंड सेम टाइम एक मोबिलाइज होगा। आप 17 को उठा, ये आपको कांग्रेस के टाइम पे नहीं दिखता है? ये करवा कौन रहा है? राहुल गांधी ये कहते हैं कि जेएनजी जनरेशन रोड पे उतरेगा, नेपाल जैसी स्थिति बनाएगा, वोट चोरी होने से रोकेगा, लोकतंत्र को बचाएगा। तो भड़का कौन रहा है? राहुल गांधी भड़का रहे ना सीधे तौर पे। भड़का तो विपक्ष के नेता रहे। साहब ये जेएनयू में पढ़ के आगे लगता है, इनको सबक नहीं पता। अभी ये उस माहौल में रहे नहीं है, ये लोग उस महल में रहे नहीं है। जिस दिन किसी चक्कर में पड़ गए ना, ये इनकी सारी जो ये रूढ़ी वाली सत्ता है ना, सारी दिमाग से निकल जाएगी। जिन्हें पता लग गया किसी दंगों में फंस गए ना ये लोग, इन्हें पता लग जाएगी भाजपा करा रही है कि कौन कर रहा है, सब इनको समझ में आ जाएगा उसी दिन। बताइए कि योगी जी मौलाना को सिखाएंगे कि आप ये नारा लगाइए, मुझे दफना दीजिए। क्या योगी जी कहेंगे छोटे छोटे बच्चों को, मुस्लिम समाज के बच्चों को सिखाएंगे कि आप योगी जी के बच्चे 6 साल 5 साल के बच्चों को सिखाया जाएगा कि आप पुलिस पे पत्थरबाजी करिए? ये योगी जी सिखाएंगे क्या? ये इनका भी बुरा नहीं होता, रिलीजन में लोग बुरे होते हैं। हर अगर हमने कब
हमने भी नहीं सेकंड आप लोगों को बोल रहे हैं, आप कह रहे हो परेशानी नहीं है भाई साहब। जब योगी जी की कैबिनेट में प्रज्ञा ठाकुर जी थी, जब योगी जी की कैबिनेट में प्रज्ञा ठाकुर जी थी, उन्होंने जब उनके लिए उन्होंने टेररिज्म फैलाया अपना वो भगवा वाला, तब 26/11 किसके टाइम पे हुआ था जिसका बदला आज भी नहीं? भाई साहब मुझे एक जवाब दीजिए, 26/11 आपने पढ़ा तो होगा? 26 आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। कश्मीर में पंडितों को पलायन करना पड़ा 1990 में, किसके टाइम पे? बात करते हैं। हमला हुआ था 26/11 में, हमारा क्या काम था? जवाब देना हमारा काम था कि नहीं था पाकिस्तान को? हम किसका इंतजार करेंगे? हमें अमेरिका बोलेगा तब जाके हम जवाब देंगे। आज ये मोदी सरकार है, आपने उंगली भी उठा दी ना, तुम्हारे घर में घुस के मार के आएंगे। जनता को विश्वास है, इसीलिए 3 बार का तीसरा बार प्रधानमंत्री बना है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये मोदी जिंदाबाद। 26/11 के बाद SIT टीम फॉर्म हुई थी, उसके बाद टेररिज्म अटैक बहुत लंबे समय तक कोई नहीं हुआ था, बट हम 2014 के बाद देख रहे हैं, 2014, 2016, 2000 सुना आपके यहाँ टीवी जो चलता है ना, वो राहुल गांधी का चलाया हुआ है। आपके यहाँ टीवी चलता है, राहुल गांधी का चलाया हुआ है, इसलिए आपको नहीं पता। अभी अटैक हमने 14 साल के कार्यकाल में अभी इनको मोदी सरकार नजर आ रही कि मोदी ने ये कर दिया। मैं इनसे कहता हूँ भाई आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे तो बच्चों के बराबर हूँ। आप एक काम करना, कुछ मत करना, घर जाके अपने सर्च करना, सुनो सर्च करना सांप्रदायिकता बिल कांग्रेस का, जरा वो पढ़ना, वो देखना, जब बताना यहाँ पे आके। राहुल गांधी सुनो, मैं राहुल गांधी बहुत साफ शब्दों में समझाना चाहता हूँ। राहुल गांधी जो आग लगवाना चाहते हैं ना, राहुल गांधी का ऐसा पतन होगा ना, गूगल भी ढूंढ पाए कहाँ गया है, ऐसा पतन होगा। और जो समर्थक है ना, वो भी बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से। तो है समर्थन कर रहे हैं। देखिए आइए तो बात ये नए ये इन्होंने ना गलत किया, इन्होंने भगवा पे उंगली उठा दी, इन्होंने कहा बीजेपी कर रही है, आप योगी सरकार पे उंगली उठा रहे हो। नाम लिया था आपने, अभी भगवा का नाम लिया था। एक मिनट मैडम, एक मिनट, आज भाई साहब मेरी बात सुनिए, भाई साहब मेरी बात सुनिए। आज ना हिंदू मुस्लिम सुनो, का नाम लिया है। आज हिंदू मुस्लिम, हाँ ठीक है, आज हिंदू मुस्लिम, एक मिनट, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, पहले मुस्लिम मुस्लिम ही होता था, आज कम से हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है यहाँ पे। पहले आप इसी लाल किला, मैं यहीं का लोकल हूँ, पहले इसी लाल किला इंडिया गेट पे जब वो होते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, परेड निकलती, परेड नहीं, वो मुसलमानों का जो होता है, 26 जनवरी मुसलमानों का जो त्यौहार होते हैं, उसमें बाइकों की ऐसी रैलियां चलती थी ना, आप एम्बुलेंस नहीं जा सकते थे यहाँ से। आज आपने देखी है, कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको याद है कावड़ के टाइम भी इस पर कितने अटैक हुए थे, कितनी गाड़ियां तोड़ी थी, कितने वो कोई थे? किसकी थी? भाई साहब 1 मिनट यार, 1 मिनट, सौरभ अरे कानून का उल्लंघन कौन करता है? पत्थरबाजी कौन करता है? पुलिस और प्रशासन पे पत्थरबाजी कौन करता है? सर से जुदा किनारे कौन लगाता है? 1990 में कश्मीर के पंडित, बहुत बढ़िया बात। देव सिंह नाम सुन लो यार, अच्छी, अरे वैसी नाम पूछा यार, आप मैं पहले सुन ले। देखो यही तो दिक्कत है आप लोगों की, आप लोग राहुल गांधी ने क्या बोला था पार्लियामेंट के अंदर के हिंदू हिंसक है, और इसके कहने का मतलब भी वही है। एक्चुअली 1900 संसद के अंदर आप संसद के अंदर जो हुआ था, कहते कि जी आप पप्पू क्यों कहते हो? अबे भाई हम तो बाद में कह रहे हैं, हमसे पहले तो संसद में बोल चुके हैं। एक बात बता दूं मैं, बड़ी थोड़ा मैं लाइट मोड में आता हूँ। 1970 में 1970 में संसद भवन में ये क्या 1970 में, अरे 1970 में राहुल गांधी का पैदा हुआ था, और 1970 के अंदर ही एक पिक्चर आई थी, मेरा नाम जोकर, ये वो जोकर है।